कि इस देश में हो क्या रहा है। घड़ी बनाने वाली कंपनी को पुल बनाने के लिए दे दीजिए और गोली चलाने वाले व्यक्ति को जो है आप गृह मंत्रालय दे दीजिए, तो देश कैसे चलेगा। देश के भीतर जो व्यक्ति जिस काम के लिए काबिल हो उसको वो काम देना चाहिए। और मैं समझता हूं कि जब से माननीय प्रधानमंत्री जी गुजरात प्रदेश के नेता से देश के नेता बने हैं, उन्होंने गुजरात को छोड़ दिया। गुजरात पे उनका बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। अगर ध्यान होता तो इतनी जल्दी अचानक से कोरोना के बाद खास करके पूरा का पूरा मंत्रिमंडल और मुख्यमंत्री नहीं बदला जाता। अगर बदला गया है तो एक प्रश्न दिमाग में आना चाहिए, या तो पहले वाला ठीक से काम नहीं कर रहा था, अगर ठीक से काम नहीं कर रहा था तो प्रधानमंत्री जी का ध्यान नहीं था, अगर ठीक से काम नहीं कर रहा था, ध्यान नहीं था, तो दूसरा वाला भी ठीक से काम नहीं करेगा, क्योंकि ध्यान तो आपका अभी नहीं है। अगर आपका ध्यान होता तो आपके प्रदेश में कोई घटना घट गई और आप इधर उधर चुनाव प्रचार करने में व्यस्त रहे, आप अगर वहां जाते समय पर कहते हैं ना कि आप अगर अपने राज्य का ध्यान रखते तो किसी को दिल्ली से आकर के यहां ज्ञान बांटने की जरूरत ही नहीं थी। अगर आप फ्री बिजली दिए होते, अगर आप गुजरात के स्कूलों पे ध्यान दिए होते, अगर आप गुजरात के नौजवानों को रोजगार दिए होते, अगर सिविल अस्पताल में कोरोना के दौरान ऑक्सीजन की कमी के चलते लोगों की जान नहीं गई होती, अगर किसानों को उनके फसल का दाम मिला होता, तो किसी को बाहर से आकर के राजनीति करने का अवसर मिलता। तो ये अवसर तो जो लोग गद्दी पे बैठे हैं उन्होंने ही पैदा किया। अन्ना जी का आंदोलन तब हो रहा था जब कांग्रेस की सरकार थी। आज भी सब कुछ हो रहा है। 27 साल से गुजरात में कांग्रेस की सरकार नहीं है। आप अपने दिल पे हाथ रख करके कहिए भ्रष्टाचार खत्म हो गया है, भ्रष्टाचार बंद हो गया, किसान को उनके फसल के दाम मिल रहे हैं, नौजवानों को रोजगार मिल रहा है, महिलाओं के साथ अत्याचार नहीं हो रहा है, आपको आपकी बुनियादी जरूरतें पूरी हो रही है। तो जब सब कुछ हो रहा है तो जो कांग्रेस के विरोध में आंदोलन किया गया था उस आंदोलन की हकीकत क्या है, ये सवाल पूछना चाहिए ना। कि आज जब देश के नौजवानों को नौकरियां नहीं मिल रही है, आज जब किसानों को उनके फसल का दाम नहीं मिल रहा है, आज जब इस देश के भीतर महंगाई आसमान छू रही है, डॉलर के मुकाबले रुपया लगातार कमजोर होता जा रहा है, देश की सार्वजनिक संपत्ति दिन रात बेची जा रही है, तब अन्ना जी कौन सा दवाई लेकर के सो रहे हैं, ये सवाल पूछना चाहिए ना। साथियों, आदरणीय बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान दोस्तों, आप सबको हमारा हार्दिक अभिनंदन, नमस्कार, आप सबको जोहार करता हूं। दोस्तों, तो हम लोग अपनी बातचीत करेंगे। उससे पहले आप सब जानते हैं कि मोरबी में बहुत सारे लोगों की जान चली गई। मैं समझता हूं कि इस सभा को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सबसे आग्रह करता हूं कि 1 मिनट का मौन धारण करके हम मृत आत्मा को शांति प्रदान करेंगे, श्रद्धांजलि देंगे। धन्यवाद। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सब लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा कर रही है। आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में 119 भारत यात्री रोज सुबह 6 बजे चलना शुरू करते हैं। झंडोत्तोलन के कार्यक्रम के बाद जो हमारी यह भारत यात्रियों का जत्था है वो गांव-गांव, शहर-शहर लोगों के बीच जा रहा है। हम लोग लोगों से मिल रहे हैं, उनकी सुन रहे हैं। जब देश में जन की बात नहीं हो रही हो, नेता के मन की बात हो रही हो, तब लोगों के मन की बात सुनना जरूरी हो जाता है। और यात्रा हमारी 1300 से ज्यादा किलोमीटर तक चल चुकी है। अभी यात्रा 5वें राज्य में पहुंच चुकी है। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक,
आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तेलंगाना के बाद 7 तारीख को हमारी यात्रा नांदेड़ में प्रवेश करेगी। महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और जम्मू एंड कश्मीर, ये राज्य अभी होना है। इन राज्यों में यात्रा जाने वाली है। गुजरात, चूंकि यह यात्रा दक्षिण से उत्तर की तरफ जा रही है, इसीलिए गुजरात हमारे रूट में नहीं है। हम भारत यात्रा की तरफ से, भारत जोड़ो यात्रा की तरफ से, चूंकि मैं भी एक भारत यात्री हूं उस 119 लोगों में, आज हमारी यात्रा में आराम का दिन है। आज हमारी छुट्टी थी, लेकिन हमने ये तय किया कि जब हमारी यात्रा गुजरात नहीं जा पा रही है, तो कम से कम छुट्टी के दिनों में अपने गुजरात के भाई बहनों के बीच जाया जाए और उनसे पूछा जाए केम छो, मजा